गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। उपासना का जो अर्थ होता है निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भाव, यानी कोई एक वस्तु लिया उसके ऊपर उत्कृष्ट भाव किया जाता है। जैसे मूर्ति, तो मूर्ति एक निकृष्ट वस्तु है। वैसे एक आकार दिया और उसमें भगवान विष्णु, राम, कृष्ण के भावना रखा, ये उपासना में है। ये हमारे ही सनातन धर्म की खासियत है। हम लोगों को एक डिमेरिट माना जाता है कि मूर्ति पूजक है। विशेष करके ईसाई या मुसलमान धर्म में है नहीं। इसी मूर्ति पूजक के कारण सनातन धर्म का, हालांकि वेद के समय में, वैदिक समय में मूर्ति पूजा थी नहीं। उसी समय अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जो समय में वो उपासना प्रकृति को लेकर के, पुराण के समय में, पौराणिक के समय में अवतारों की पूजा शुरू हुई। तो मूर्ति पूजा एक मेरिट भी है, डीमेरिट है। डीमेरिट ये है कि जो परमात्मा है वो अलग है, मगर इसमें बंध जाते हैं रूप में। मेरिट ये है कि मन एक भगवान के जो अवतार है उनके जो लक्षण है, उनके जो गुण है, उनके जो चरित्र है उसमें अटकता है। माइंड बिकम्स डिवाइन, ऐसे देखा जाए तो दोनों ही है उसमें। और कहीं ना कहीं किसी अ, धर्म में मूर्ति को मना किया, मगर कहीं दूसरे रूप में पूजा होती है। आप खुद ही देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, दोनों धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध है। मैं अभी मॉर्निंग पंचदशी ले रहा हूँ, सब दर्शन के बारे में चल रही है बातें, तो सुन रही है ना? अच्छा। तो उसमें मैंने खुद भगवान बुद्ध खंडन किया, खुद महावीर ने खंडन किया, मगर उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। खुद उनकी महाबलेश्वर देखो इतने बड़ा है, और अभिषेक आदि होता है। बड़ा आश्चर्य है, खुद उन दोनों ने मना किया और उन्हीं के ही। अब सिद्धवड़ी में जाओ, धर्मशाला, बड़े बड़े मूर्तियां। हम लोगों का तो गुरुवायर जैसा है, इतना जाओगे छोटा सा मूर्ति, इतनी भीड़ होती है देखते समय तो छोटा सा, उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति। जिस मूर्ति के खंडन किया उन्होंने, माने इसको अगर कहेंगे ना, माने रजस भाषा में, प्रकृति थप्पड़ मारती है। प्रकृति थप्पड़ मार लेती है, ऐसे घुमा करके बोलते हैं, जैसे नाक को घुमा करके करना, ऐसे। उन्होंने जो मेन है वो मना किया, और उनके भक्त अनुयायी ने उन्हीं की ही पूजा करने लगे। और एक हंसने की बात है, जैन धर्म में दिगंबर है, श्वेतांबर है। दिगंबर है जो वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर है जो श्वेत वस्त्र है। आप भारतवर्ष में देखोगे बहुत जैन सब क्लॉथ मर्चेंट है। जैन क्लॉथ स्टोर, जैन ये सब बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हंसने की बात बताए, अर्थात उनके गुरु जो हैं कहते नहीं वस्त्र की जरूरत नहीं। कहानी ऐसी है, याद है मैंने कहानी बताई थी कि एक बार वो चल रहे थे महावीर, तो एक ही धोती थी, ऊपर कुछ नहीं था। जंगल में चले रहे थे, जंगल के कांटों में कपड़ा लग गए
और वो खिसक गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद प्रकृति चाहती है मैं वस्त्र नहीं पहनूं, उस दिन से नहीं पहने। फिर बाद में उनके बाद अब ऐसे समाज में जो प्रचार करना है जैन धर्म, तो फिर श्वेतांबर के बातें आई। मगर गृहस्थ लोगों के लिए नहीं, गृहस्थ कुछ भी कर सकता है। इसलिए फिर वहां पर प्रकृति ने थप्पड़ मारा कि तुम अपने गुरु को दिगंबर कर रहे हो, तुम ही लोग अपने बिजनेस के रूप में कपड़े का ही बिजनेस करोगे। कहने का मतलब क्या है, हम अपने मेन चल रहे थे। अच्छा, कहीं भी यहूदी बोलो, मुसलमान को हो, ईसाई को हो, किसी भी धर्म में मूर्ति हमारा राम कृष्ण जैसा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो पूजा है। जैसे मैंने उस दिन बताया था, आग को देवता मानते हैं। अब क्रॉस है, अब क्रॉस, बड़े बड़े क्रॉस है, अब क्रॉस के नीचे झुकते हैं, और उस क्रॉस में जीसस क्राइस्ट का है। अब सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी तो पवित्र ग्रंथ हो गया जिसको हम लोग सिर झुकते हैं। हम्म? अभी दिल्ली पार्लियामेंट में चल रहा है गड़बड़, मालूम है कि नहीं? नहीं? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आप लोग ज्यादा जानते हो मुझसे। अरे वो बोल दिया, वो तेग बहादुर जी के कुछ जन्मों के बारे में, ये जो आतिशी है ना, उसने कुछ बोल दिया। आपकी जो, हाँ, तो बस बात भी सही है। उसने कहा कि कुत्ते को सम्मान करो, तेग बहादुर को सम्मान करो, आप जोड़ दिया कुत्ते और तेग बहादुर, ये गलत बात है। कभी कभी ना भाषा में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो लोग छोड़ेंगे थोड़ी, मुझे तो बोलो छोड़ना नहीं चाहिए। गु ऐसे गुरु गुरु के साथ कुत्ते का कनेक्शन है। तो कहीं भी देखो, मेरा हमारा मेन पॉइंट है कि जो उपासना है ना, वो उसका सिद्धांत समझना है। निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव। अब हम गुरु ग्रंथ साहिब को हम क्यों मानते हैं, हम अग्नि को क्यों मानते हैं, हम क्यों अर्थात एक हमारे सामने एक बड़े महत्व वस्तु है, व्यक्ति को रहना है जिसके प्रति हमारे समर्पण होगा। वो मेन सिद्धांत है, गुरु के रूप में हो या भगवान के रूप में हो। अब जैन धर्मों में, बौद्ध धर्म में भी महावीर को उन्होंने भगवान भी माना, गुरु भी माना। अर्थात जिसके कारण हमें मोक्ष मिलता है, जिसके कारण हमें ज्ञान मिलता है, उनके प्रति महत्व बुद्धि रखने को ही श्रद्धा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बड़े साहित्यिक है, उन्होंने श्रद्धा भक्ति के बारे में एक लेख लिखा है, लगभग 25-30 पेज का है। चिंतामणि वन में है, चिंतामणि वन, चिंतामणि टू हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। मैं जब हिंदी में मैं कर रहा था तो उस टॉपिक भी था, इसलिए मुझे याद है। लगभग 25 पेज का है, निबंध है ऐसे। उसमें श्रद्धा भक्ति का अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये किया कि श्रद्धा ज्यादातर गुरु के प्रति होती है, भक्ति भगवान के प्रति होती है। और श्रद्धा क्या है कि एक हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा गुणी है, उस ज्ञान और गुण से हम कायल हुए, उनके प्रति, उस ज्ञान और गुणों के कारण उनके प्रति जो महत्व बुद्धि है, और हमारा सिर ऑटोमेटिक उनके चरणों में झुक जाना, श्रद्धा है। कितना सुंदर बात है, ये सिद्धांत सब में लगता है। हालांकि मूर्ति पूजा जो रूप है वो नहीं, मगर दूसरा कोई सिंबल रखेंगे, जैसे क्रॉस हुआ, फिर जो चादर उड़ाते हैं मुसलमान, वो कहाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दरगाहों में, तो वो भी एक सम्मान सूचक है। सूत्र यही है, श्रद्धा यही है, भाव ये है। वैदिक के समय में प्रकृति को देवता मानते थे, ठीक है, सूर्य को, चंद्रमा को। तो उसको अपने उसका जो विधाएं हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स है, उस एस्पेक्ट्स को लेकर के चिंतन किया। क्या, तो कल हम लोगों ने देखा था
और 9 नंबर में संवत्सर। तो जो संवत्सर है उसको चिंतन कैसे कर रहे हैं, देखिए। वो संवत्सर को लेकर के किस प्रकार के भावना रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रतीक उपासना। एक है प्रतिमा उपासना और एक है प्रतीक उपासना। अब जो सिंबल है वो प्रतीक प्रतीक होता है ना, सिंबल। इवन वो ओम जो है, या वो हमारा भारत के नेशनल फ्लैग है, अभी चल रहा है ना ईरान में, जो नेशनल फ्लैग है उसको जला रहे हैं। एक नया नेशनल फ्लैग जो जेन जेड, समझ में आ रहा है आपको? जेन जेड नेपाल में जो हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था। जेन जेड समझ में आ रहा? जेन हम लोग पता नहीं, हम लोग जेन वाई की एक्स होगा। हाँ वैसे ही। तो इतने साल में जो जन्म हुआ है वो जेड है, इतने तो हम लोग सब एक्स वाई ऐसे हो गए। हम्म, वो है। मैंने देखा, ये जैसे ये रिसर्च करती रहती है ना, तो आप देखोगे जेड, जेन जेड क्या है वो गूगल में आ जाएगा। जेन वाई क्या है, हम लोग का एज है 60 to 70, उसमें हम लोग किस में आएंगे, आ जाएगा। ठीक है, अभी वो लोग कर रहे हैं। तो देश का एक फ्लैग है जो प्रतीक है, उसको अगर असम्मान होता है तो हम लोग असम्मान हो जाते हैं। ये प्रतीक उपासना। ऐसे कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई गोष्ठी नहीं है जो उपासना नहीं करता है। समझ में आ रहा? अब बोलोगे नहीं अब बाघा बॉर्डर जाओ, अब 3-4 घंटा पहले हम लोग बैठते हैं। हाँ, देखते क्या है, वो ओनली सोल्जर लोग आते हैं और परेड करते हैं। वो मेन जो फ्लैग है ना, वो जो है उसको लेते हैं, और उसका जो लेने का जो स्टाइल है, देखा कि नहीं? और रहते हैं फिर वो कर, बस दैट इज उपासना। अब इधर 4 घंटा में अगर कोई मूर्ति में फूल लगाया, अगरबत्ती लगाया, तो हम लोग हंसते हैं, और हम जाके करते क्या है? वो भी एक उपासना है। किसके लिए? देश के लिए। वो लोग वहां पर उस तरफ वो खुश है, उनके पताका झंडा के लिए। हम लोग खुश है क्यों? हम लोग ने भावना कर दिया ये हमारा झंडा है, उन लोगों ने भावना कर दिया वो हमारा झंडा। 47 में एक ही झंडा, उससे पहले। समझ में आ रहा है? उपासना को कोई छोड़ नहीं सकता, अर्थात निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव। इसका जो फिलोसफी मैं बता रहा हूं आप, कितना सुंदर। तो ऋषियों की जो दृष्टि है, कहते हैं वर्ष को लेकर, अभी उसी का ही एस्पेक्ट, जो काल का जो एस्पेक्ट होता है ना, सूरज का जो एस्पेक्ट है, अलग 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 जो डिनोमिनेशन कहते हैं ना, तो अभी डिनोमिनेशन जैसे सूरज है, वर्ष आएगा, फिर महीना आएगा, फिर दिन आएगा, ये चिंतन है अभी चलेगा। अच्छा, वर्ष का 2 पक्ष होता है, उन्होंने फिर प्राण और रई को डाला। फिर आएगा अभी महीना, महीना का भी 2 पक्ष होता है, क्या? शुक्ल एंड कृष्ण पक्ष, उसको प्राण एंड रई। फिर दिन का 2, क्या? दिन और रात। बस ऐसे करके ये सृष्टि, ये कॉस्मोस बना। फिर लास्ट में वो गुरु कहेंगे भी, पिपलाद तुमने जो मुझे पूछा था ये कैसे बना, ये प्राण और रई, मैटर एंड एनर्जी। ये शब्द मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही सुविधा है, मैटर एंड एनर्जी। जो थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है वो क्लियर समझ में आएगा कि दो ही चीज है, मैटर एंड एनर्जी। और सांख्य दर्शन उसको क्या कहता है? सांख्य दर्शन में 2 तत्व है, वो क्या कहते हैं? बोल। पुरुष और प्रकृति। आज ही तो था, तुमने सुना नहीं आज का? अच्छा, तुम्हारे एक दिन के बाद चल रहा, लेकिन कल भी था, कल से शुरू हो गया। अच्छा, ये आई डोंट नो, आज 21 दिन तो है नहीं। कल थे तो मैंने उनको फोन किया था, क्योंकि कभी कभी बोलते थे ना, हम लोग केवल गीता ही पसंद करते हैं, उपनिषद नहीं सुनते, नहीं है नहीं। तो एक दिन सुन लिया, फोन किया, बोले हम सुन रहे हैं, वेरी गुड। उन्होंने एक सजेशन दिया, स्वामी जी आपका जो गीता है अभी लगभग 535 36 चला गया, 700 में बंद हो जाएगा।
आप इसको विवेक चूड़ामणि से कीजिए फिर, गुड आइडिया। फिर कहा कि दो दो श्लोक लेके 10-10 मिनट के। मैं नहीं, फिर तो प्रवचन हो जाएगा। एक एक श्लोक भी उन्होंने सोचा कि विवेक चूड़ामणि भी 700 श्लोक है। मतलब ना 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 ना, विवेक चूड़ामणि कितना श्लोक है, किसी को याद है? 2 पार्ट है, 2 पार्ट तो है, कितना श्लोक है? ये तो कुछ 581। 581 से, तो इसलिए 1.5 साल में होगा एक एक श्लोक। अच्छा ही लगेगा, गुड आइडिया। ऑनलाइन तो हम्म, ऑनलाइन जैसे गीता दे रहा हूँ। हाँ नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इधर 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 भी कर सकते हैं। अगर इधर कर सकते हैं तो पंचदशी को दे सकते हैं, वो 1500 श्लोक जो चल रहा है। कहने का मतलब आप कैसे भी है, ब्रेकफास्ट खाओ या लंच खाओ, खाओ, ठीक है, खाना चाहिए। तो उपासना को कितना सुंदर रूप में बता रहे हैं। अब 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, इसमें और भी है। एक होता है उत्तरायण और होता है दक्षिणायन। उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। अरे पीयूष, वो गीता की तरफ देना तो मुझे उधर होगा। जो 8 चैप्टर में भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें यहाँ इतना बोल करके मैं आगे बढ़ूंगा। एक उत्तरायण और एक है दक्षिणायन। तो जो दक्षिणायन है वो रई है, वो पितृयान है। और जो उत्तरायण है वो वो सूर्य मार्ग है, लाइट ब्राइट, ब्राइट लाइट कहते हैं, और पाथ ऑफ डार्कनेस कहते हैं। तो वो बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। हम्म। आप लोगों के पास तो किताब नहीं होगा, मगर सब लोग पढ़ते हैं, जाने हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा रेफरेंस देकर आगे बढ़ूंगा। कहते हैं शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण गति, गीता के जो 8वां अध्याय है। ये भी 8वां अध्याय जो आया है, ये दो उपनिषद से ज्यादा वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से, उसी को ही यहाँ पर बता रहे हैं। तो 9 नंबर में बताया था कि देखो, ये जो दक्षिणायन है ना, इसको बोलते हैं चंद्र मार्ग, जिसको कृष्ण मार्ग कहेंगे अभी अगले में, मास की दृष्टि से। अब उत्तरायण का उपासना करने से क्या फल मिलता है? तो दक्षिणायन का फल देखो, ऋषियों ने बहुत चिंतन किया। उन्होंने मनुष्य के जो इच्छा को नकारा नहीं, मनुष्य की इच्छा को पूर्ति करने के उपाय को ही यज्ञ कहते हैं। ध्यान से समझना, मनुष्य के इच्छा के पूर्ति का यज्ञ के जो प्रक्रिया है, वो जो ग्रंथ है, उसको वेद कहते हैं। वेद में ज्यादातर यज्ञ ही है। हाँ, 96% हवन यज्ञ है, 4% केवल उपनिषद है। तो उन्होंने देखा कि जिसकी जो इच्छा है, उस इच्छा को, जैसे स्वर्ग प्राप्त करने के, ब्रह्मा बनने के, बारिश होने के, राजा के अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, जो भी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के जो उपाय है वो यज्ञ है, मेथड्स है, यज्ञ है। उसी का तपस्या भी है। देन असुरों के बारे में वर्णन है कि वो लोग तपस्या करके प्राप्त करते थे, वर्णन है। और रावण है या हिरण्यकशिपु या अनेक सौ असुर हैं, पूरा नर कंकाल कंकाल दिखाई देता था। अब ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने पानी छिड़क गया, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। फिर पूछा कि क्या वर मांग रहे? मैंने मांगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं। तो क्या ये तो नहीं हुआ? तो देखो, तपस्या से क्या क्या फल नहीं मिलता था। तो ये उपासना ही है, उपासना का मेथड है। तो
क्यों ऐसे करते थे? उनकी इच्छा है। तो इच्छा को उन्होंने नकारा नहीं उपनिषद ऋषियों ने, वरम तो इच्छा को पूर्ति करने का उपाय भी वर्णन है जो वेद में है। संवत्सर के दो, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जो दक्षिणायन का है वो चांद्रमस है, उसको जब तपस्या करते हैं चंद्रलोक तक जाते हैं, उसको पितृलोक कहते हैं, जाते हैं और वहां एडजस्ट होने से वापस आ जाते हैं। गीता में भी है, क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। ठीक है। अब 10 नंबर में उत्तरायण की उपासना के बारे में तो 9 नंबर में पितृयान, और वो याद रखना जो मेन है मैटर एंड एनर्जी, जो प्राण और रई है, तो पितृयान रई है, और रई जो फल देने वाला, एक है भोग्य और एक है भोक्ता। तो जो प्राण है वो भोक्ता और जो रई है वो भोग्य है, इस दृश्य से भी देखते हैं। मैटर एनर्जी, पुरुष प्रकृति, क्षर अक्षर आदि अलग अलग रूप। उपासना की यही फायदा है कि आप कुछ भी सुपर इम्पोज करो। ठीक। अब 10 नंबर में उत्तरायण मार्ग के बारे में बता रहे हैं, पढ़ना। 10, अथोत्करेण तपसा ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानं आत्मानं पढ़ो, अन्विष्यादित्यम् अभिजयन्ते एतदोह प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतत् तस्मन्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः। अथ उसके बाद ये जो दक्षिणायन मार्ग बताने के बाद, पितृयान मार्ग बताने के बाद, और चंद्रायन मार्ग बताने के बाद, अथ उत्तरेण, ये जो उत्तर मार्ग है, तपसा तपस्या द्वारा, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य द्वारा, श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा, विद्यया विद्या के द्वारा। याद है पहले ही जब ये 6 शिष्य आए थे तो गुरु ने कहा कि तुम लोग ब्रह्मनिष्ठ हो। ये लोग छह छह ही ब्रह्मपरायण थे, शब्द को ध्यान रखना। पहला नंबर श्लोक क्या, ब्रह्मपराह, ये एक शब्द है। उसमें ब्रह्मपरा का अर्थ क्या था मालूम है? नंबर 1 में सगुण ब्रह्म में जो परायण है, या तो वेद के परायण है। ब्रह्मनिष्ठा, सगुण ब्रह्म में निष्ठा, वेद में निष्ठा। परम ब्रह्म अन्वेषण, अपरम ब्रह्म है, अपरम ब्रह्म में उपासना किया है। हम्म। तो वो लोग आए थे, तब गुरु ने क्या कहा था, नंबर 2 में देखना, क्या बताया था, भूय, हालांकि तुम्हारे पास तपस्या किया तुमने ने, ब्रह्मचर्य भी किया, श्रद्धा भी है, भूय और एक बार तपस्या ब्रह्मचर्य एवं श्रद्धा करो। यही डिट्टो इधर है, केवल जुड़ा है क्या, विद्या, अर्थात तुम्हारे पास जो विद्या की कमी है वो भी प्राप्त करना है। तो उत्तरायण जो मार्ग है, जो उपासना, जो तुम लोग आए हो, इसलिए तुम लोग 6 लोग जो आए हैं वो दक्षिणायन मार्ग के लिए नहीं आए, उत्तरायण मार्ग के लिए आए। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। गृहस्थ होते तो इच्छा होता, कोई गृहस्थ नहीं है, सब ब्रह्मचारी लोग हैं।
सब राजकुमार है, कोई ऋषि कुमार है, यंग है, तो उत्तरायण मार्ग उपासना किए हुए हैं और भी करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो कहते हैं उत्तरायण मार्ग में तपस्या, तपस्या का अर्थ शंकराचार्य कहते हैं भाष्य में क्या, काय इंद्रिय मनसम समाधान तपस्या, काय इंद्रिय मनसा समाधानम, समाधानम मान कंट्रोल, चित्त एकाग्रता समाधानम। तो जब काय, शरीर, इंद्रिय और मन, इनके जो इवन वाणी भी जोड़ा तो कंट्रोल ही तपस्या। महाभारत में भी एक तपस्या की परिभाषा श्लोक है, वो है मनश्चेन्द्रियाणां च एकाग्रम परमम तपः। महाभारत, मनो और इंद्रिय के एकाग्र को ही तप कहते हैं। तपस्या में तपना। अब थोड़े से धूप आते हैं तो हम लोग खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि हम तपना चाहते हैं, ठंड है तो धूप में अच्छा लगता है। तो जब हम तपाते हैं शरीर को ना, वो तपस्या है। यहां पर हमें जरूरी है, शरीर ठंड है तो बाहर के जो सूरज का तपस्या चाहिए, वो गर्मी में भी वो जानबूझ कर तपस्या कर, तपन करते, तपाते। एक पंच विद्या है, पंच अग्नि विद्या। क्या? अ, सामने अग्निकुंड है, पीछे अग्निकुंड है, साइड अग्निकुंड है, और ये साइड अग्निकुंड, बीच में बैठेंगे तो चार ही तो हुआ, ऊपर है सूरज। इसको बोलते हैं पंच अग्नि विद्या, उपनिषद में है। मतलब उसको तो वहां बैठ करके करना है। वो बैठे, उनके शिष्य सब अग्नि सब जलाए और घोर तपस्या की। जो स्वामी शिवानंद जी के शिष्य थे, सत्यानंद जी, योगा वाले, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई है। बहुत यंग थे वो, बाद के आए। जो 14 शिष्यों में से वो नहीं थे, बाद के हैं, फोटो में उनका नहीं। और वो योगा को उन्होंने अच्छे से पकड़ा और योगा यूनिवर्सिटी करवाया, बिहार स्कूल ऑफ योगा। मैं गया हूँ, 1 महीना में था। तो उनके जो नेक्स्ट शिष्य है निरंजनानंद, वो उन्होंने ऐसे किया, सत्यानंद जी ने भी किया ऐसे तपस्या। शिवानंद जी भी किए भी होंगे। अब बोले हमारे गुरुदेव ज्ञानमय तपः, उनका विचार ही तप है, ज्ञानमय तप, उन्होंने भी तपस्या किया। इस ढंग के पारंपरिक नहीं, जो जिसके इंक्लिनेशन, विचार पूर्व जन्म में लेके आए वो ऐसे ही करेगा। तो मन ऐन्द्रियम एकाग्रम परमम तपः, वो तपस्या है। ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य ब्रह्म को धारण करना, द लाइफ स्टाइल है जीवन का। श्रद्धया, अभी अभी हम श्रद्धा के बारे में बता रहे थे। श्रद्धया विद्यया, विद्या द्वारा आत्मानम अन्विष्य, आत्मा को खोज कर, अन्वेषण, पहले भी बताया, अन्वेषमाणा शब्द देखो, जो 1 नंबर श्लोक में था ना, जिसके लिए अधिकार है, वो जरूरी है यहाँ पर, अन्वेषमाणा। हाँ क्या, अन्य आत्मनुष्य आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्यम उत्तरायण के सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। प्रजापति के दो, एक है चंद्र, एक सूर्य। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी में भी हिसाब भी होता है, सूर्य को लेकर का होता है, चंद्र को लेकर होता है। इसलिए कभी कभी दो दो डेट मिलते हैं। भीष्म पितामह भी ज्योतिषाचार्य थे। महाभारत में कथा आती है, मैं कथा जानबूझ के बोल रहा हूँ कि ये भी जरूरत है, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ हल्का हो जाएगा, लाइट। एंड मेन पॉइंट भी पता चलेगा।
12 साल इनको वनवास रहना है, और 1 साल अज्ञात क्या अज्ञातवास। अज्ञातवास रहना है। अगर अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे फिर 12 साल जाना। बड़ा टॉप मास्टर था ये दुर्योधन। इन लोग मान लेते थे इसलिए उसको ये करना है। अर्जुन होता, भीम होता, बिल्कुल नहीं मानते, मगर युधिष्ठिर मान लेते। अब युधिष्ठिर को ये लोग मान लेते हैं इसीलिए मानना पड़ता है। मगर रहे, किसी को पता नहीं चला। आश्चर्य, इतने बड़े बड़े वीर हैं और जाके विराट नगरी में रह रहे हैं, पता नहीं चला। अर्जुन का पता हो जाना चाहिए, मगर अर्जुन को ही स्त्री बना दिया गया। अब अर्जुन नर्तकी बनी। उत्तम कुमार जो है ना, उत्तर कुमार, उसको गाय हरण कर लिया ये कौरव लोग, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य सब। अब युद्ध करना है। विराट जो राजा थे वो थोड़ा वृद्ध थे, उनके जो बेटा है वो बोले कि मैं जाऊंगा। अब इसके लिए सारथी कौन बनेगा? तो बृहन्नला, अर्जुन का उस समय नाम बृहन्नला है, कहा मैं बन जाऊंगी। तो तुमको आता है ना? हाँ। तो तब तक जंगल तक, जहां पर गो हरण कर लिया था, वहां तक तो आ गए। बाद में कहा कि कुछ करो ना, डर गया इतना बड़ा सैन्य देख कर उत्तम का। उनको पकड़ा, खड़े रहो, अब तुम बैठो मैं भी चला। तो वहां चलाया था, शीर्षम वृक्ष के ऊपर ये लोग छिपा करके रखा था अपने अपने अस्त्र। तो उसने अपना गांडीव जो है वो निकाला। वो आश्चर्य में पूछा, तुम कौन हो? तुम तो बृहन्नला नर्तिक हो, मेरी बहन को ये कर रहे हो, सिखा रहे हो ना? मैं अर्जुन हूँ। उसमें उत्तम कुमार ने कहा, अर्जुन का 10 नाम अर्जुन को याद है, 10 नाम बताओ। तो अर्जुन ने सव्यसाची, कृष्ण, विजय, ऐसे 10 नाम बताया। आश्चर्य हुए। फिर उत्तम कुमार को कहा कि तुम अभी सारथी बनो, मैं चला रहा हूं। तो सबको परास्त कर दिया। बृहन्नला है, उत्तम कुमार आगे हैं, सारथी है, और सब लोग ऐसे अस्त्र दिया कि बेहोश भी हो गए। उत्तम कुमार को अपनी बहन उत्तरा ने कहा था कि भैया, जब तुम जा रहे हो, तुम वीर हो, सब रथों के जो झंडा है ना वो लेके आना। ये बृहन्नला सुनी थी। अर्जुन बोला अभी जाओ, सबके लेके आओ, लेके आ गया। अब बाद में जब बेहोश हुए, बाद में उठे, तो ये भीष्म ने कहा ये है कौन? तो अर्जुन है। अब दुर्योधन को लगा जो भी है, 1 साल हुआ नहीं, अर्जुन पकड़ा गया, इसलिए फिर उनको जाना पड़े। तब भीष्म ने कहा मैं हिसाब करता हूं, क्योंकि वो जानते थे, जानकार थे ज्योतिष शास्त्र के। तो भीष्म ने अपने जो ट्यूशन मास्टर, जो ज्योतिषाचार्य, उनको कह करके कि तुम कम करके बता देना गणना। भीष्म ओरिजिनल बताया सूरज का हिसाब में, कहा नहीं, 2-3 दिन पार हो गया है। तो कहने का मतलब है, ये गणना सूर्य को लेकर भी होता है और गणना चंद्रमा को लेकर भी होता है। तो जो सूर्य को उपासना करते हैं उत्तरायण, जो चंद्रमा को उपासना करते हैं वो दक्षिणायन। एतद वो प्राणानाम, वो जो सूर्य है वो संपूर्ण प्राणों का सामान्य आयतन है। सूर्य अगर नहीं होगा तो मनुष्य का प्राण नहीं चल सकता है, प्राणों का आयतन है। और अमृत है। अभी देखो जो सोलर एनर्जी है, अच्छा ये सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। आपको पता है कि एटच जैसा रहता है और वो
खाना पीना भी बनाते हैं। सोलर, हाँ कुकर वो रहता है और उसमें डालो। सूर्य समस्त शक्ति का आधार है, प्राण का भी आधार है, अमृत भी है। चंद्र भी अमृत है, तो सूर्य अमृत है, भय रहित है। शब्द को देखना, एतद् हो प्राणानाम आयतनम, एतद् अमृतम, अभयम, एतत् परायणम। ये ही ऐसे प्राप्त करने वाले। परायण मन जिसके लिए लक्ष्य एक ही है, परायण तत्परायणा, श्रेष्ठ लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। पर एतस्मात् न पुनरावर्तते, फिर सूर्य लोक को जो जाते हैं फिर वापस नहीं आते। नो रिटर्न। ये गीता में भी जो हम लोगों ने देखा था, शुक्ल कृष्ण गति हेते, वो जो दो मार्ग है, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एक यात्यन आवृत्ति। एक के द्वारा गया हुआ वापस नहीं लेता, यातना आवृत्ति अनावृत्ति, अन्य या वर्तते पुनः, दूसरा जो है जन्म मरण चक्र में आ जाता है, तो इसमें वापस नहीं आते। सूर्य लोक से फिर चले जाते हैं ब्रह्मलोक तक। सूर्य लोग क्या करते हैं, देखो सूर्य लोग अध्यात्म रूप में क्या है मैंने बताया था। जैसे गंगा के मैंने अध्यात्म अधिभूत एंड अध्यात्म बताया था। हाँ, सूर्य अधिभूत के रूप में एक सोलर है जो जो देख रहे हैं, अधिदेव के रूप में देवता, और अध्यात्म रूप में ज्ञान, आत्मज्ञान। तो सूर्य के पास जो जाता है ऑटोमेटिक आत्मज्ञान प्राप्त करे। अब कथा के रूप में हनुमान जी क्या किया, उनको भूख लगी और देखा कि एक लाल एप्पल है, हो गए। मगर अध्यात्म क्या है, एक जिज्ञासु गुरु को ढूंढ के जाता है, ज्ञान को ढूंढ के जाता है। और कहते भी है, जो सूर्य के पास हनुमान जी गए, वो तो कहानी है। जब सूरज को निकलने लगे, तब राहु एंड केतु जो थे वो कंप्लेन दिया इंद्र को, ये तो आपने हमें नियम बनाया कि हम साल में एक बार अ, लेंगे, एक बार सूर्य को और एक बार चंद्र को, और कोई दूसरा क्या गया है राहु, तो कौन है, तो देखा गया हनुमान जी। वो सूरज को हाथ में पकड़ करके खेल रहे, तब उन्होंने मारा। हनु जो है ठोड़ी लग गया था, इसलिए हनुमान हुए और मूर्छित हो गए। फिर पवन देवता गुस्से किए, अपने शक्ति को बंद कर दिया। सब देवता लोग ब्रह्मा आदि आकर के शक्ति दिए। अध्यात्म रूप में हनुमान जी सूरज के पास गए, तो सूरज तो कंटिन्यू चल रहा है ना, वो तो रुक नहीं सकते हैं। कहते अभी तो मैं प्रवचन देने के लिए ठहरना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मैं तो चलूंगा। बोले ठीक है, आप बोलते जाइए, मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। तो ऐसे खड़े रहे और पीछे पीछे चलते रहे। ज्ञान प्राप्त किया हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, ज्ञान प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा मैं देना चाहता हूं। सूरज ने कहा कि मेरे अंश के सुग्रीव आएगा, और इंद्र के अंश कौन है, बाली। तो मेरे अंश का सुग्रीव जो विपत्ति पड़ेगा, उनको तुम रक्षा करना, ये गुरु दक्षिणा है, और उनको कभी छोड़ना नहीं। सूर्य के अंश के ही है ना सुग्रीव, इसीलिए सुग्रीव को छोड़ा नहीं। गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु ऋण के रूप, ऐसे कथा है। तो सूर्य लोक में जो उपासना करके पहुंचते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्योंकि ये जो उपासना, देखो डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर दिया तो सद्य मुक्ति, आत्मज्ञान के मैं ब्रह्म हूं, सत्य मुक्ति। उपासना के द्वारा प्राप्त किया तो क्रम मुक्ति।
और एक उपासना जो चंद्रलोक को प्राप्त किया वो वापस आ जाए। तीन मेथड है, एक है मुक्ति डायरेक्ट, और एक है उपासना क्रम, और एक है वापस। कौन सा वापस? चंद्र वाला, पितृ वाला, सूर्य वाला क्रम। तो सूर्य क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा भेज देते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में वहां बढ़िया सुंदर टिपटॉप हॉल है, और ब्रह्मा जी बैठते हैं, फिर प्रवचन देते हैं। अगर यहाँ पर वो प्रश्नोपनिषद ठीक से नहीं पढ़ोगे, फिर उधर भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पढ़ोगे, उस समय हाँ हाँ करोगे तो ब्रह्मा खुश, हाँ माधवानंद से सीख के आए थे ना, इसलिए हाँ हाँ कर रहे हो। और अगर ना ना करो तो अच्छे माधवानंद जी ने पढ़ाया नहीं ठीक से, फिर तो मेरा नाम जैसे भी ये बदनाम होगा। कहने का मतलब है, उपासना मार्ग में भी सूर्य लोक के पास ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्मलोक जब जाते हैं करना क्या है, यही उपनिषद का चिंतन करके फिर मुक्ति हो। ये मैंने ड्रामेटिकली बताया, ठीक है। तो पुनरावर्तन न इत्येव निरोध, यही अतः अविद्वान के लिए निरोध स्थान है। निरोध माने वो जा नहीं सकते, निरोध माने ये कहते ना, नहीं यहाँ नहीं जा सकते, इतना आपके लिए जगह नहीं। वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ट्रेसपासेस, इंग्लिश में कहते हैं। Trespassers will be prosecuted. हाँ, इसी को बोलते हैं निरोध स्थान। सब लोगों के लिए नहीं, नो एंट्री बोल देते हैं। तो कहते हैं अविद्वान के लिए जो चंद्रयान का नो एंट्री, वो वहां जाते ही नहीं, वो दूसरा मार्ग है अलग। ठीक, ये निरोधक अर्थ ये इत्येव निरोध, तदेव श्लोक है, यही सब श्लोक बताया गया है। और आगे भी इसी सूर्य को किस प्रकार के उपासना, दृष्टि देखो कैसे दृष्टि रखते हैं, सूर्य के जो एस्पेक्ट्स है वो अलग अलग रूप में बताते हैं। 11 नंबर, पंचपादम पितरम द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे पुरेषिणम् अथे मे अन्य ऊपरे विचक्षण सप्तचक्रे षडर आहुः अर्पितम् इति। अब कहते हैं, ये जो सूर्य के जो चिंतन इस ढंग से करते हैं, पंचपादम पितरम द्वादशा कृतिम, कहते हैं 5 चरण है। ये सूर्य को एक मनुष्य आकृति के रूप में विचार करते हैं। तो 5 चरण, तो कहते हैं डेली साल में संवत्सर में कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतु। फिर 5 क्यों बताया गया है? अर्थात ये जो हेमंत ऋतु है ना, वो शिशिर और हेमंत एक ही है। ऋतु याद है ना? बताओ तो। ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद, ग्रीष्म के बाद वर्षा, शरद, हाँ, शिशिर, हेमंत और बसंत, हो गया 6 हो गया। ये जो हेमंत एंड शिशिर, ये एक माना जाता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं, इसलिए 5 है। विदेश में तो सिर्फ 2 ही 3 है, समर और विंटर और ऑटम। उनका स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा है, मगर स्प्रिंग है अच्छा होता है। अभी मैं देख रहा था जापान में जो स्प्रिंग सीजन है, वो फूल है, वो है। कुछ लोगों ने मुझे भेजा कि इसी समय करो, चेरी वाला। जैसे मुंबई में कोल्ड नहीं होता, मुंबई में हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट।
अभी क्या है ना, हॉट, फिर और कुछ दिन के बाद हॉटर, एंड गर्मी के दिन में हॉटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। उनका अगर ये थोड़े से जैकेट अगर निकाला एक दिन, ओह बारिश जो हो गया, माना जाता है उनका ठंड है। हमारे ठंड को देखेंगे तो कोलैप्स ही हो जाएंगे। तो सूरज को संवत्सर के एक मनुष्य के आकार में चिंतन किया गया। देखो हर धर्म में ऐसे ही है। विदेश में भी उन लोगों का भी ज्योतिष गणना में जो देवता लोग हैं, कहीं कन्या है, वो है, जैसे हम लोग का कन्या राशि है, उन लोगों का भी इंग्लिश में भी है। वो भी सब मनुष्य के रूप में, कोई देवता देवी धनुष पकड़े हुए हैं, वो है, वो बिना आकृति से उपासना होगी नहीं। तब पंचपाद, फिर कहते हैं द्वादश आकृति, 12 आकृति। 12 आकृति क्या है? अरे 12 महीना, 12 महीना 13 जैसे कुछ गीत है ना, तो 12 महीना, तो वही जो जनवरी फरवरी मार्च, हम लोग का जो मार्गशीर्ष पौष जितने सब है। वर्षा का स्वामी दिवह आहु परे अर्धे पुरुषण, वातावरण ऊपर रहता है। अच्छा, दूसरे लोग जो है, ये कुछ चिंतन करने वाले जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने क्या, अथे अन्य, अन्य माने दूसरे लोग, उसको सर्वज्ञ कहा है, उसको चिंतन किया है, वो सर्वज्ञ है। और वो ऊपर रहता है, उसको 7 घोड़ों से खींचे जाने वाले सप्तक। तो ये सप्तक क्या है? देखो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, जो प्रकाश है वो 7 कलर्स है। उसको कैसे आपको याद, क्या क्या करोगे? हाँ, जो बोला होगा ये। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। तो सप्तक, फिर क्या है? सप्त चक्रे षडः 6 ऋतु। पहले तो आपने मना कर दिया था, तो कहते अन्य दूसरे लोग चिंतन करते हैं ना। एक ऋषि लोगों ने प्रजापति को किस प्रकार के चिंतन करवाया? 5 पैर वाला, 12 आकृति वाला, वो जो सूरज है जो ऊपर रहता है, और वो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। दूसरे लोग अन्य माने 11 नंबर में देखना, अन्य अथे में अन्य ऊपरे विचक्षण सप्त चक्र, जो 7 चक्र है वो अर्थात 7 प्रकाश है, 7 रंग है। और षडः आयु, 6 ऋतु अरे, षडः आयु अर्पितम इति, ये माना गया है। ठीक है, और एक देख लेते हैं, 12 नंबर। अब है मास, उसका जो एस्पेक्ट है ना, उसका जो संवत्सर के जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, वो मंथ है। मासो वै प्रजापति, मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्ण पक्ष एव पक्ष एव रवि शुक्लः प्राणः, तस्माद् एतत् ऋषयः कृष्ण शुक्ल इष्टम् कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्। कहते जिसके पास इच्छा है, हमारे इच्छा को शास्त्रीय ढंग से क्या बोलते हैं पता है? मैं और थोड़ा आपको लाइफ लाइन दे देता हूँ, 50-50 दे देता हूँ। 4 प्रकार के, शुभ इच्छा। एक मिनट, वो ऐसा ना बोले, उसको बोलना पड़ेगा 4-4 क्या बोलो। तेषणा पुत्रेषणा लोकेशणा। और 3 में फंस गए? नहीं, वो नहीं है, 4 में है, बोलो ना। शुभ इच्छा, धन की इच्छा, पुरुषार्थ,
पुरुषार्थ कितना है? चार। इच्छा ही तो है। अच्छा। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषे ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। अर्थ्यते माने क्या है? इच्छा, जो चाहता है। तो हमारे जीवन में ये चार इच्छाएं हैं। उसको दो भाग में विभक्त किया गया है। अर्थ काम धर्म एक पार्ट, और मोक्ष दूसरा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम को अभ्युदय कहा गया, और मोक्ष को क्या कहा गया? बोलो। वो वर्ड जानते हो, याद नहीं है? कुछ विचार करो। एक अभ्युदय, उसके बाद निश्रेयस। क्यों? ये शब्द सुना नहीं? हम्म? अभ्युदय निश्रेयस। अभ्युदय क्या है? धर्म अर्थ काम। और निश्रेयस क्या है? मोक्ष। ठीक है। ये धर्म अर्थ काम अभ्युदय ही कृष्ण पक्ष है। धर्म अर्थ काम अभ्युदय ही दक्षिण मार्ग है। धर्म अर्थ काम अभ्युदय ही रई है। और एक जो मोक्ष है वो उत्तरायण मार्ग है, वही शुक्ल पक्ष है, और वही प्राण है। ठीक है। इसलिए आप देखना, वो कहते हैं ये जो 12 नंबर में ना, देखो वहां पर संवत्सर के लिए अलग अलग श्लोक दिया, 9 10 11 ऐसे दे दिया। 9 में दिया, फिर 11। यहाँ पर एक ही में ही सब दे दिया, क्यों? समझ में आ गया। उन्होंने सोचा कि बस अभी मैथमेटिक्स तो कर रहा हूं मैं, काउंटेबल, तो इसलिए एक में बता दिया। मास वही प्रजापति। जब महीना प्रजापति होता है, आपको ये पता है ना, ये जो 12 महीना को ऐसे ही कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में बोले, जनवरी है तो जनवरी मेन सीट में बैठता है, और बाकी सब 11 वाला बैठते हैं। ऐसे कहानी है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था स्टोरी। एक सोनिया करके एक लड़की थी, और उसके जो मदर है उसको बहुत डांटती थी। तो जो लिली फूल है शायद वो मई महीना में होता है, तो जनवरी में भेज दिया उसको जंगल में, जाकर लिली फूल लाओ। वो रोने लगी। तो उसमें से जनवरी ने पूछा, क्या हुआ बेटे? ना, मेरी माँ ने लिली फूल लाने के लिए कहा। फिर कहा कि मैं, माने मंतव में, मैं कम ही है। तो जनवरी उधर चला गया, और मैं इधर चला गया, तो देखा प्रकृति चेंज हो गई। तो वो लिली फूल, फिर उसकी अपनी बेटी को भेजा, तो बेटी ने कुछ कहा, फिर विरोध हुआ। क्योंकि जहां प्रकृति के साथ अनुकूल में जाओगे वहां फल मिलेगा, मदद मिलेगा। विरोध हो गया, वो ठंड में बर्फ में और गिर के मर गई। कहानी ऐसे। तो कहने का मतलब हर महीना में वो महीना अधिष्ठाता देवता है। ठीक, जैसे कल बताया था, जो महीना है उसके जो राशि नक्षत्र है, जैसे चित्रा है तो चैत्र है, विशाखा है तो वैशाख है, इस प्रकार के। ठीक है। तो वो प्रजापति बनता है। तो महीना जब जनवरी आषाढ़ बना, तो उसका भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो मास वही प्रजापति, उससे सृष्टि होती। और उसको उपासना करने वाले कैसे? ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष रही है, और शुक्ल पक्ष प्राण है। ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति। ऋषिगण शुक्ल पक्ष में इष्टम है यज्ञ। जो शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं वो सूर्य लोग जाकर के प्राप्त करते हैं, और जो कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं वो चंद्र लोग प्राप्त करते हैं। कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्। तो इस प्रकार के बताया गया। फिर अभी अहोरात्र, देखो यूनिट ऑफ द टाइम जो है, जो प्रजा संवत्सर है, वो पहले साल में लिया गया, फिर मंथ में लिया गया, फिर उसके बाद
दिन में लिया जाएगा, जिस दिन के बारे में हम लोग कब देखेंगे? 13, 14, 15 तारीख और 16 तारीख, 2 दिन। पहला वाला क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा 15 और 16। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय